सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हो यार तुम सब लोग। तो यार हो सकता है ये आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हो जाए और मुझे खुद ये बनाते हुए बहुत अजीब फील हो रहा है, क्योंकि यार एक रियलिटी जो मुझे बहुत समय से रिवील करनी थी एंड मुझे करनी थी यार बहुत समय से रिवील, एंड दैट वाज कि यार ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज, मतलब थिंग्स हैव नॉट वेंट लाइक द वे आई वांटेड इट टू बी। मैं चाहती थी कि मैं जैसे अपने प्लानर को फॉलो कर रही थी, दिन रात मेहनत कर करके उसको फॉलो कर रही थी, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी व्हेन आई नो, मुझे डॉक्टर ने ही बोल दिया है कि भाई आप एक लिमिट से ऊपर अब पढ़ाई नहीं करोगे, आप स्क्रीन टाइम में बहुत कम रखोगे। मतलब जो मेरे 10-15 दिन गए हैं दे आर नॉट दैट गुड। मैं ये चीज़ शेयर नहीं कर रही थी इसलिए कि भाई मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से आप लोगों को फ़र्क पड़े। आप लोग जो साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं ना यार, एक बंदा ही पढ़ना बंद करता है उसको लगता है कि यार ये बंदा अब नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। मैंने यही सोच के यार कुछ अपलोड नहीं किया कि यार क्या पता मेरी पढ़ाई की वजह से इनकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ अपलोड नहीं किया। लेकिन अब वो टाइम है जब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि शायद आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो ना हो, आप लोगों को आप लोग मतलब आप लोग को ये चीज़ जाननी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड मैंने सोचा कि जो भी मैं आगे करूँगी अगर उसमें मैं आपके साथ जुड़ सकती हूँ तो मैं बिल्कुल जुड़ूंगी। तो भाई खबर कुछ इस प्रकार की है कि भाई मैंने बहुत तैयारी करी थी, बट मेरा कोर्स कंप्लीट होना था मार्च के एंड तक, राइट। मार्च के एंड तक मेरा कोर्स कंप्लीट होना था। मैं चाहती तो पिछले 15 दिन मेरे वेस्ट हो गए हैं जस्ट बिकॉज, ऐसा नहीं मैंने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई में कर रही हूँ, नो डाउट पढ़ाई मैं भी कर रही हूँ। लेकिन मुझे डॉक्टर ने क्लियरली बोला है कि 3-4 दिन तक तो कुछ भी नहीं पढ़ना है आपने, और उसके बाद भी अब आपने एक नॉर्मल लिमिट में पढ़ाई करनी है। लाइक आप 2-3 आवर 4 आवर से ऊपर कोई भी लेक्चर मत देखो, क्योंकि आपकी जो कंडीशन अभी हो रखी है उसमें आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं पढ़ना चाह रही हूँ पर मैं पढ़ नहीं सकती। और एक समय था जब मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देखोगे आप उसमें खुद देखोगे कि मैं खुद कह रही हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी इससे उससे। लेकिन अब ऐसी स्टेट है कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ, इस प्लानर की वजह से मैं पढ़ना चाहती हूँ पर मैं पढ़ नहीं सकती। मेरी बॉडी काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई थी, नॉट जस्ट बिकॉज दिस, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें मैनेज करी थी, लाइक चैनल भी मैनेज करते हैं, ये सब चीज़ें मैं काफ़ी चीज़ें मैनेज कर रही थी। एंड ऊपर से यार हल्का फुल्का रहता ही है कि थोड़ा सा बॉडी थक जाना, एंड फिर आप उसको रेस्ट नहीं दे रहे, आप करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो। इस स्टेट पर मैं आ गई, और कि मतलब जो ज़ुकाम हो गया था वो भी थोड़ा सा हाई लेवल चला गया था बीच में, बट फिर वो ठीक हो गया। लेकिन वो चीज़ें यार आई थिंक रिपीटेडली चीज़ें रही वैसी। एंड इस कंडीशन पे आ गई मैं कि अब मेरे को 3-4 घंटे से कोई ऊपर लेक्चर नहीं देखना है। एंड मैं क्लियर बता रही हूँ, मैं खुद ही देख नहीं पा रही हूँ इस पॉइंट पर। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है बोलते हुए, जहाँ मेरा कोर्स कंप्लीट होने पे आ गया था, मेरे पिछले 15 दिन की चीज़ें तो रह ही गई, जिससे मैंने जितनी मेहनत करी है ना पिछले 3 महीने में, 2 महीने में, वो सब एक तरह से ज़ीरो ही हो जाती है। लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि हार मानना ना तो मैंने सीखा है ना मैं मानूंगी, और इस पॉइंट से ही उठूंगी। भले ही अब मैं शायद बाकी चीज़ें ना कर पाऊँ, पर मैं बायो को इतना अच्छा करूँगी कि भाई बायो में से मतलब मेरे 350 में से ऊपर ही आए, या 340 में से मेरे मार्क्स ऊपर ही आए। इसके लिए, क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से रिविजन्स भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि भाई अब से बायो ही दोबारा से हम करेंगे, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो करेंगे भाई प्रॉपर। और कुछ नहीं कह सकती यार मैं, मतलब यार होता है, देखो दिल तो टूटता ही है यार, आपने मेहनत करी है पिछले 3 महीने से किसी चीज़ के लिए, एंड वो उस चीज़ को अब आप नहीं पा पाओगे शायद से। बट यार मैंने कहा ना, लाइफ इज़ लाइक मेरे को ये चीज़ करनी है तो मैं करके रहूँगी। अब ये कर रही हूँ ना तो इसको ऐसा करूँगी कि बस खतरनाक ही पढ़ लूँगी बायो को क्या कहूँ मैं, है ना, इसको ही खतरनाक तरह से पढ़ लूँगी, इसके एक क्वेश्चन डाल दूँगी, इसको पूरा रीड कर लूँगी बढ़िया से। एंड अगर मुझसे हो पाएगा आगे मैनेज तो मैं केमिस्ट्री भी कर लूँगी। वैसे मैंने पहले से पढ़ी है, बट यार बिना रिविजन के यू आर नथिंग। सीधी बात है भाई, रिविजन में हर डेली बेसिस पे करने वाली इंसान थी कि भाई डेली रिविजन चल रहे 2-2 घंटे 3-3 घंटे, भाई रात में पढ़ाई चल रही है, रात तक पढ़ाई चल रही है, अगले दिन सुबह 3-3 घंटे 2-2 घंटे रिविजन्स, फिर पढ़ाई चल रही है, फिर घंटे रिविजन्स, ऐसा चल रहा था एक समय पे। एंड उसके बाद एकदम से डाउनफॉल होके पूरा सर दर्द, इवन मैं अभी बात कर रही हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये चीज़ मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ कि भाई जब ये फेज़ आता है लाइफ में तब भी आपको खड़े ही रहना है, हारना किसी फेज़ में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज लूजिंग, इट्स अबाउट हाउ यू विन आफ्टर लूजिंग। तो भाई बायो की मैं अभी ये गारंटी देती हूँ कि भाई बायो में अब से स्टार्ट करके दोबारा से, मतलब अब से ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, मैंने काफ़ी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, बट कोई बात नहीं, अभी भी सारे कंप्लीट तो नहीं हुए थे।
बट ये है कि मैंने मतलब ठीक है, आई विल मैनेज इट। और मतलब मैं चाहूँ ना इस पॉइंट पर भी अभी कि मतलब मेरा 15-20 दिन का जैसे छूट गया, उसके बावजूद भी अगर मैं चाहूँ ना तो मैं दोबारा से सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकती थी। अपने खुद के नए प्लानर को यूज़ कर कर मैं इन सब चीज़ों को दोबारा कवर कर सकती थी। लेकिन मुझे क्लियरली डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपने स्क्रीन टाइम इतना बढ़ाना ही नहीं है अपना। अगर आपने देख लिया भाई फिर आप देख लो। और मतलब मेरे से हो ही नहीं पा रहा है अब। मतलब मैं अगर उतना अभी लगाऊँ ना, अगर मेरे पास ऐसी पावर आ जाए कि वो वाली प्रॉब्लम मेरे को ना हो, मैं अभी भी उस चीज़ को पढ़कर पूरा कवर कर सकती हूँ विद इन सम फ्यू डेज। अभी तक मैं डिटेल लेक्चर से कर रही थी, अब मैं नॉर्मल लेक्चर से करके जल्दी कर सकती हूँ। लेकिन नॉर्मल लेक्चर्स भी इतने सारे हो जाएंगे मेरे लिए करने के लिए कि मैं अब मतलब मेरी हेल्थ उसको वो अलाउ ही नहीं कर रही है इस पॉइंट पर। आई एम एट जीरो एंड आई नो कि यार मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगी, इससे भी मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी यार। लाइफ में मैं हार नहीं मान सकती। अभी तो सीयूईटी तक का सफ़र देखना है, ये तो सिर्फ नीट है, सीयूईटी तक का सफ़र मेरे को देखना है। तो भाई बायो अच्छे से कर लेंगे, बहुत तगड़ी बायो मैं करने वाली हूँ, ठीक है। आप लोग भाई जो देख रहे हो वो केमिस्ट्री भी करो, बायो भी करो, और फिजिक्स हो पा रही है तो वो भी करो भाई, सब करो, ठीक है। मैं क्या बोलूँ इसके आगे, मतलब मेरे को करनी है पर मैं कैसे करूँ बताओ यार, कैसे कर सकती हूँ मैं, मुझे समझ नहीं। मुझे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार फिजिक्स ही कर लूँ क्या इससे अच्छा तो। बट वही ये नहीं होता है क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स ये है, ज़्यादा कहते हैं जो वेटेज है वो इसकी है। अदरवाइज मैं कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर लेती, लेकिन इसकी तो हाई वेटेज है। तो इसको ही अब ढंग से पक्का करेंगे एंड इसको ही पक्का याद करेंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई डेली बेसिस पर अपनी बायो में मैंने क्या किया क्या नहीं किया, इसके ऊपर भी मैं पूरे पूरे अपने वो दूंगी कि यार मैंने आज ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है, जितना मेरे से हो पाएगा। क्योंकि यार वही है, अभी थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान देना है, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए बॉडी। अब मेरी आवाज़ भी सुनोगे तो पिछली वीडियो से कंपेयर करोगे तो काफ़ी लगेगा एनर्जी में डाउन है। वो अभी आजकल में तबीयत जो है थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब है, तो ये रीज़न हो गया। बाकी यार आई फील कि कल सुबह बेटर हूँ, मैं काफ़ी बेटर हो जाऊँगी। अभी क्या है ना, थोड़ी रात भी हो रही है एंड थोड़ा सा हो ही जाता है यार, देखो मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि हमने 3 महीने से मेहनत करी है और 3 महीने के बाद भी यार अभी मेरे को ऐसा हो रहा है कि मेरे को सिर्फ बायो पढ़नी है। बट मैं ये चीज़ जानती हूँ, पता है रियलिटी क्या है, कि मेरे को पता है कि मैंने पीछे से इतनी सब कुछ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ी कि मुझे याद है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं इस वक्त ना उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगी कि मुझे वो वहाँ तक याद रहे नीट के पेपर तक। और जैसे कि मैंने कहा है कि पहले आपने कुछ भी पढ़ा हो ना पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इस वक्त जो आप पढ़ते हो ना वो मैटर करता है। इसलिए मैं इस वक्त इसको इतना अच्छा पढ़ रही हूँ ना कि ये मेरे आगे लाइफ में ज़रूर काम आएगा। और मैं ये चीज़ का खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि ये करी हुई पढ़ाई ना मेरी ज़िंदगी में काम आएगी और आकर रहेगी, आकर ही रहेगी। और तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम्हें तुम्हारी भी ये पढ़ाई तुम्हें ज़रूर काम आएगी। मेरा मेरी विशेज़ हैं तुम्हारे लिए कि तुम जो पढ़ाई करो, तुम जो मेहनत करो ना ज़िंदगी में, वो तुम्हारे काम आए। तुम खूब सक्सेसफुल बनोगे आगे लाइफ में, तुम खूब आगे बढ़ोगे यार लाइफ में। एंड यार थैंक यू सो मच मेरी हर बात को समझने के लिए, मेरी हर बात मेरे को हर परिस्थिति में समझने के लिए, मेरे को हर जगह समझने के लिए। एंड यार ये चिंता मत करना कि मैं डिमोटिवेट हो गई भाई, डिमोटिवेट वीमोटिवेट मैं नहीं होती, हम सिर्फ मोटिवेटेड रहते हैं। और मैं क्या, मेरी पूरी बकवास कम्युनिटी मोटिवेटेड रहती है भाई। बढ़िया से पढ़ेंगे, जिस भी पॉइंट पर हो वहाँ से पढ़ो भाई। मैं अब यहाँ से पढ़ूंगी, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से इन पन्नों से लेकर इन पन्नों तक सब मैं पढ़ूंगी, ठीक है। क्या यार इतनी मेहनत करी बट सब वो एक जैसा ही हो गया। बट कोई बात नहीं। अब से भाई जो बंदा सिर्फ बायो के लिए कर रहा है फोकस, वो तो बिल्कुल मुझे फॉलो कर ले। और जो बायो केमिस्ट्री कर रहा है वो मेरे साथ बायो कर ले, साथ साथ में केमिस्ट्री भी करके चल ले। और जो फिजिक्स भी कर रहा है साथ में, वो साथ में फिजिक्स भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। डेली अपडेट्स आ जाएंगे, जो भी आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए वो सब बता देना, आई विल मेक इट। लेकिन बस वही है, थोड़ा सा हेल्थ पर मेरे को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बट मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये सोचते हुए आज भी कि मैं ये चीज़ को नहीं कर पाऊंगी। बट ठीक है यार, इंटरेस्ट मुझे, मैंने एज पर पहले बताया कि भाई देखो, नीट के आखिरी दिन तक होप तो मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं ज़रूर करूँगी, हार ना मानूंगी, ना मानने दूंगी आप लोगों को। और भाई ध्यान रखो, सीधी सीधी धमकी है तुम्हें कि तुमने अगर पढ़ाई छोड़ दी ना भाई, फिर देखो हर दिन अपडेट आएंगे भाई, है ना, तुम लोगों के। और यस, इस जर्नी को आगे लेके चलते हैं क्योंकि हार मानना हमने ना तो सीखा है ना हम सीखेंगे। क्योंकि भाई इट्स अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, बट इट इज़ अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। ज़रूरत है लाइफ में सक्सेसफुल होने की, ज़रूरत नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ही लाइफ में सक्सेसफुल होनी है। अगर ये चीज़ आज मेरे को नीट शायद मेरे को ज़िंदगी में अगर नहीं मिलना लिखा तो कोई बात नहीं, पर मेहनत तो भाई मैं पूरी करूँगी। ये सोच के नहीं बैठूंगी कि भाई अब तो नीट नहीं निकलेगा तो भैया अब मैं मेहनत क्यों करूँ। भाई बायो में करूँगी, क्या हो गया, जितना होगा जो होगा देखा जाएगा भाई आगे। मतलब हार मानने वाली नहीं हूँ मैं, क्या पता ज़िंदगी में यही मेरे काम आ जाए, कुछ पता है क्या, कुछ नहीं पता। तो भैया मैं इसमें मेहनत करने वाली हूँ, तुम अपनी मेहनत जिसमें कर रहे हो उसमें करो, हार कोई नहीं मानेगा, ठीक है। आज सब नीचे कमेंट में लिख दो भाई, हार कोई नहीं मानेगा, हम करके दिखाएंगे।
तो भाई यही था मेरा अपडेट और ये मुझे बहुत समय से बताना था आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच एंड उम्मीद करती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता आप लोग का क्या रिएक्शन रहने वाला है इसके बारे इसको सुनकर। नेगेटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मुझे आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना था। सो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड ध्यान रखना अपना, और एक बात और ध्यान रखना कि आप लोग को खूब सक्सेस मिले, खूब खुश रहो लाइफ में, खूब आगे बढ़ो। एंड बिल्कुल भी भाई किसी भी पॉइंट पर आ जाओ ना, यहाँ से ना यहाँ पर भी आ जाओ ना, तब भी यहाँ से हार नहीं माननी, यहाँ से यहाँ जाएंगे, याद रखना इस बात को। थैंक यू सो मच एंड बाय।